जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 26 मार्च 2023 से लेकर तारीख 2 अप्रैल 2023 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं। सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती करूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए मैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण आपको दूँ। तारीख 26 को श्री लक्ष्मी पंचमी और उच्च के चंद्रमा वृषभ में चंद्रमा विराजमान है। वृषभ के चंद्रमा के दौरान आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। 27 तारीख को सारा दिन वृषभ में चंद्रमा रहेंगे। इस दिन स्कंद षष्ठी व्रत है और मंगल आराद्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में सुबह 11:20 पर प्रवेश कर जाएंगे। 29 तारीख को श्री दुर्गाष्टमी है। दुर्गाष्टमी की और माँ के पूजन के, पारायण की, कंजक पूजन की मैं आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इसी दिन बुधाष्टमी भी है और इसी दिन अशोकाष्टमी भी है। 30 तारीख को श्री दुर्गा नवमी है, नवरात्र समाप्ति है और श्री राम नवमी भी है। तो जय सिया राम, जय हनुमान बोलते हुए आप सभी को मैं रामनवमी की देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इसी दिन बुध पश्चिम में उदय हो जाएंगे शाम 6:39 पर। 31 तारीख को सूर्य रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे देर रात और बुध अश्विन नक्षत्र में रहते हुए मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 9:33 पर, जिसका वीडियो आप सभी को मिल जाएगा। इसी दिन गुरु पश्चिम में अस्त हो रहे हैं। तारीख 1 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत है स्मार्त लोगों का और एकादशी का ये व्रत आप रख सकते हैं विष्णु भगवान की आराधना के लिए। 2 तारीख को कामदा एकादशी व्रत वैष्णव लोगों का है। तो चलिए हम जानते हैं 26 तारीख से लेकर 2 तारीख तक इस सप्ताह में क्या घटित हुआ, सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। अभी हम जान लें कि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन अभी भी मीन राशि में बना हुआ है। शनि जस के तस कुंभ राशि में है, राहु मेष राशि में शुक्र के साथ और बुध प्रवेश करने वाले हैं मेष राशि में राहु और शुक्र के साथ में 31 तारीख को। इसके बाद मंगल की बात करें तो जस के तस मिथुन राशि में है। चंद्रमा की मूवमेंट मैंने आपको बताई है कि 26 तारीख को वृष के चंद्रमा रहेंगे और 27 तारीख को। इसके अलावा भी 31 और 1 अप्रैल को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे, जो कि बहुत ही शुभ घड़ी होगी आपके ट्रेडिंग्स और आपके स्टॉक मार्केट या आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई व्यवहार करना चाहें तो स्वग्रही चंद्रमा रहेंगे। बात करते हैं केतु की, तो केतु अभी भी तुला राशि में ही विराजमान है और साथ साथ हम ये भी जान लें कि गुरु मीन राशि में ही विराजमान है। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन लग्न का साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष लग्न वालों के लिए लग्न में बुध आने वाले हैं और बुध और राहु का ये जो योग है वो बहुत अच्छा योग है, लेकिन मंगल के लग्न वालों और मंगल के राशि वालों को नहीं सुहाता, इसलिए 2 शत्रु आपके लग्न में आ जाएंगे। आप गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करते रहें, गणपति नमः के जाप करें, न हो तो आप लघुरुद्री कर सकते हैं या हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति अभी जस के तस है। शुक्र जो हैं वो विराजमान है फिलहाल मेष राशि में ही, तो बुध को सपोर्ट है शुक्र का और साथ में राहु का भी, और शुक्र को सपोर्ट है बुध और राहु का। लेकिन जो मेष लग्न है उसके लिए तीनों ही शत्रुगत ग्रह हैं,
बुध, शुक्र और राहु, इसके लिए आप मंगल के उपाय ज़रूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अभी शुक्र के लग्न में होने से आपकी पर्सनालिटी लेकिन खूबसूरत हो जाएगी, आकर्षण बढ़ेगा, आपके कई काम जो आप मीडिया आर्ट से रिलेटेड करना चाहते हो वो भी होगा, और विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट रहेगा, व्यावसायिक पार्टनर से फुल सपोर्ट रहेगा। बुध के लग्न में आने से आपके कैसे यात्राओं के काम होते हैं ना, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, व्यवसायी हो जाएंगे आप। लेकिन आपको ध्यान से जाना है, अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर। और अगर आपको किसी भी तरीके की त्वचा से रिलेटेड या नाक कान गले से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो अपना इलाज करवा लीजिए। बहुत अच्छी स्थिति है शनि की आपकी कुंडली में इन दिनों, धन का निरंतर स्रोत बनाए रखते हैं। आगे चल के शुक्र भी ये सपोर्ट करेंगे। फिलहाल आप शनि के बल पर केसेस विवाद धीमी गति से निपटा सकते हैं, लेकिन निपट जाएंगे। सूर्य की बात करें तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं द्वादश में बैठकर, भले ही द्वादश में हैं लेकिन गुरु के सानिध्य में हैं। और विदेश रिलेटेड कामों में वीज़ा का लगना, कोई ग्रीन कार्ड वगैरह मिलना, या आपको कोई वहाँ पर कोई नौकरी के आवेदन भरे हुए हैं तो वो भी काम होगा। उच्च कोटि के प्रेम संबंध भी हो सकते हैं और उच्च कोटि के खर्चे भी हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में और मध्य में जो उच्च के चंद्रमा रहेंगे वो धन की प्राप्ति करा के देंगे, और साथ में बोलने चालने के कामों से आपको फ़ायदा होगा। याद रहे कि मध्य के बाद भी कर्क के चंद्रमा आप प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, माता पक्ष से फ़ायदा है, वाहन भी खरीद सकते हैं। अब आपके बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं आपको अज्ञान और विद्या पढ़ाई के लिए लग रही थी वो सॉर्टेड होगी। और जो विवाहित जीवन के जोड़े बेचैन थे अपने संबंधों को लेकर केतु के कारण, उसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा। कामकाज शनि के घर का अधिपत्य है जहाँ पर दशम स्थान पे, तो कामकाज भी अच्छा होने जा रहा है। वृषभ लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश जो है द्वादश में बैठकर स्थान बली तो हुए, क्योंकि मीन के शुक्र उच्च के होते हैं, और बुध और राहु के सपोर्ट से विदेश रिलेटेड, आपके आर्ट मीडिया क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, खूबसूरती से रिलेटेड काम कुछ हैं तो बढ़ाएंगे। नौकरी है मीडिया से रिलेटेड तो वो भी मिल जाएगी। खर्च हो सकते हैं आपके खुद पर अंधाधुंध, उससे बचिएगा आप। तबीयत को भी संभालिएगा। कोई आपकी समस्याएं हैं अगर प्रेम संबंधों में तो उससे भी बचिएगा। अभी फ़िलहाल सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन आपके केसेस विवाद गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कुछ काम है आपको तो वो भी सलटाते हैं, और शनि व्यवस्था करते हैं आपकी कार्यों की। बड़ी ठोस धीमी गति से कार्य चलते हैं लेकिन बड़े ठोस कार्य होते हैं। अभी बुध की जो स्थिति है उससे आपके धन के खर्च होने की, और साथ में ये भी समस्या दिखती है कि परिवारजनों में फिर भी असंतोष है, लेकिन आप जो है निरंतर कार्य की गति पकड़ने तक काम करते ही रहिए, छोड़िए नहीं किसी का भी विरोध हो तो, और खाली ज़ुबान संभल कर बात करें। माइंड आपका थोड़ा बेचैन रहेगा, और उसके लिए आपके बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ज़रूर कीजिए। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं भी बुध के उपाय से ही ख़त्म होंगी। चंद्रमा की मूवमेंट लग्न में सप्ताह की शुरुआत में पर्सनालिटी को आकर्षक और पैसे आपके पर्सनालिटी के काम से मिलते हैं आपको, और यात्रा पर जा सकते हैं। मध्य में कर्क के चंद्रमा होंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा यात्राओं में हो सकता है। मिथुन लग्न वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में द्वादश के चंद्रमा मन मुटाव प्रेम संबंधों में ख़त्म करते हैं। विदेश रिलेटेड काम धन से रिलेटेड करते हैं, और आपके खर्च भी जो होते हैं उसमें आपको आनंद मिलता है। यही चंद्रमा जब आपके कर्क में आते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र जब होता है तब आपको कई सारा फ़ायदा देता है, मन को प्रसन्न रखता है, परिवार से सपोर्ट दिलवाता है। यही गुरु जो दशम में बने हुए हैं अभी 23 अप्रैल तक, वो आपको निरंतर इज्जत मान अफजाई और आपको सम्मान वगैरह दिलवा रहा है, काम दिलवा रहा है, और आपके निरंतर अध्यात्म और ज्ञान से रिलेटेड काम बढ़ते जा रहे हैं। पिता का सहयोग है। शनि जो है आपके सपोर्ट में आपको निरंतर नए नए ऑफर्स दिलवाता भी है, और ख़ुद आप क्रिएट भी करते हैं कामों को। आप अपने ही दिमाग से नए नए काम करके अपने कार्यों को बनाते जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम सूर्य की, तो सूर्य भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज से जो काम है आपके वो करवा रहा है। फटाफट अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड नौकरी से रिलेटेड आवेदन भरे हैं तो उसके लिए आगे बढ़िए और अपने काम कर लीजिए।
बुध की स्थिति ऐसी है कि बुध आपका लग्नेश है और बेचैन है केसेस विवाद को लेके, अपनी यात्राओं को लेके, बड़े भाई बहन या पिता के समान लोगों के व्यवहार को लेकर, लेकिन फिर भी दिमाग सही काम करेगा और बच्चों का सहयोग आपको ठीक रखेगा। चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा। घर की व्यवस्था भी ठीक रहेगी। मंगल के कारण जो आपको बेचैनी तबीयत की है और तबीयत खराब है, उसके लिए गणेश जी की आराधना और बुध के उपाय करते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कर्क लग्न, सप्ताह के मध्य में लग्न में आने वाले हैं चंद्रमा, जो आपका कामकाज बढ़ाएंगे, पर्सनालिटी को आकर्षक बढ़ाएंगे। और सप्ताह की शुरुआत में जो वृषभ के चंद्रमा हैं, वो भी आपके कामकाज को बढ़ाते हैं, पैसा लाते हैं, केसेस विवाद से मुक्ति देते हैं, पिता समान लोग और ताया चाचा से सपोर्ट मिलता है। जो द्वादश में मंगल बैठे हैं वो आपको झगड़ालू बना सकते हैं या प्रेम संबंधों में बाधा ला सकते हैं, उससे बचना है आपको। और विदेश रिलेटेड काम संभल के करने हैं। अभी जो बुध की दशम में व्यवस्था और स्थान बली होने के कारण आपका कुछ बिगाड़ती नहीं है और आपकी यात्राओं में खाली बच बचा के ध्यान से खाना वगैरह, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं और कार्य को निभाते रहें। गुरु आपको नए नए ऑफर्स ला के देता है, बड़ा काम जो होता है उससे आपकी वाह वाह होती है। और शनि लॉन्गेटिविटी और आपकी तबीयत अच्छी करने का कारण बनता है। इसी कारण आपके कई कार्य रुके भी हुए हैं शनि की दृष्टि से, लेकिन फिलहाल धन भी आपका रुका हुआ है। आप करते जाइए अपनी एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, जो आगे चल के आपको खूब काम आएगा। मंगल के द्वादश भाव में होने के कारण माइंड में बेचैनी है, गुस्सेबाजी, चिड़चिड़, तो ऐसे में आप अगर गणेश जी की आराधना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अच्छी अवस्था में हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे पाते। लेकिन व्यवसाय में आगे बढ़ना, वैवाहिक जीवन से सपोर्ट और खुद का सपोर्ट, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, कामकाज में वृद्धि आपको दिखती है। फिलहाल आपके जो बुध की व्यवस्था है वो आपको थोड़ा बहुत धन के लिए दौड़ भाग करवाती है, पैसे आपको कम आते हैं। हालांकि आपको वेज बहुत मालूम है, रास्ते बहुत मालूम है, लेकिन पैसा निकल नहीं रहा। और यहीं पर जो राहु बैठे हैं वो भी अड़चने डाल रहे हैं। यहीं पर जो आपके शुक्र बैठे हुए हैं वो आपकी व्यवस्था कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपकी यात्राओं में अगर जाएं और काम करने की कोशिश करें तो हो जाएगा। आपके घर परिवार से रिलेटेड जो मंगल की स्थिति है उसके कारण आपके बेचैनियाँ घर परिवार में या कार्यों में और निरंतर केसेस, विवाद की उलझने जिससे पैसे ना आना, ये आपको दिखता है। और आप जो हैं अगर गणेश जी की आराधना करते रहें या हरे कृष्णा के जाप करते रहें तो ये आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल रह के ही आपको अपना पैसा वैसा निकालना चाहिए। अभी जो गुरु की स्थिति है वो कहती है कि आपके मित्रों का सहयोग, बच्चों का सहयोग सब है आपको, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप चिंताओं पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बच्चों का सपोर्ट के कारण और उनके अध्ययन, पढ़ाई, विद्या बढ़ने के कारण और आपके बच्चों का अच्छा होने के कारण आपका कुछ अच्छा भी हो सकता है, उस पर भी ध्यान दें। अभी शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, वैवाहिक जीवन का जोड़ा स्ट्रांगली आपको सपोर्ट कर रहा है और आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है। आपके व्यावसायिक पार्टनर भी इसी तरह आपकी मदद करते हैं। स्वग्रही चंद्रमा जो है विदेश रिलेटेड कामों में मदद और प्रेम संबंधों से मदद दिलवाते हैं और कुछ काम पैसों से रिलेटेड बनते हैं जो खर्च भी हो जाते हैं। वहीं पर वृषभ के चंद्रमा आपके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड सप्ताह की शुरुआत में काम बना देते हैं और आपके कई काम जो बैंकिंग रिलेटेड हैं, पिता समान लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो कूली हो जाते हैं। कन्या लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश हैं बुध और दशम भाव के स्वामी भी बुध ही हैं, जहाँ पर मंगल बैठे हैं। कार्यों के लिए बेचैनी है, पर्सनालिटी के लिए कोई खास बेचैनी नहीं, फिर भी आप थोड़े से अंदर से घबराए हुए हैं पैसों को लेकर। इस सप्ताह में पैसा आने की पूर्ण संभावनाएं भी हैं और काम मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। वृषभ के चंद्रमा, कर्क के चंद्रमा होंगे और फिलहाल मैं कहूँगी ये सब बातें ताक पर रखकर आपको अपनी तबीयत संभालनी चाहिए। आपकी त्वचा से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चोट ना लगे, कोई सर्दी, खांसी, जुकाम, नाक, गला
वगैरह, सांस से रिलेटेड परेशानी, तो अपना ध्यान रखिए और डॉक्टरी चेकअप वगैरह भी कराएं। नींद ना आने की बीमारी है तब भी अपना ध्यान रखें। फिलहाल शनि की स्थिति आपको ऐसा आश्वस्त करती है कि देखो तुमको बहुत तकलीफ़ें हैं, फिर भी मैं तुम्हारा काम चलाता रहूँगा और धीमे धीमे तुम्हारा काम खूब बढ़ जाएगा। इसलिए टोटली घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, माइंड सही चलेगा, डिसीजन सही होंगे पैसे के बारे में और अपनी चतुराई से ही आप पैसा पाते रहेंगे। आपके लोन्स वगैरह खुल सकते हैं, आपके मामा पक्ष से सहयोग मिल सकता है स्ट्रॉन्ग, और आपके बच्चों से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या आपके मित्रजनों से भी आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। फिलहाल आपको ये परिवार के सपोर्ट और सभी के सपोर्ट काम आते हैं और धन अर्जित कहीं न कहीं से सप्ताह के शुरुआत में और मिड में हो ही जाता है। बच्चों की अध्ययन पढ़ाई विद्या ज्ञान जो है बढ़ता रहेगा निरंतर, और प्रेम संबंधों वालों के लिए भी समय अच्छा है। विवाहित जीवन के जोड़े के साथ मिलकर भी आप कामकाज कर सकते हैं। तुला लग्न, लग्न पर शुक्र की दृष्टि है, बहुत अच्छी स्थिति है। पहले बेचैनी थी केतु को लेकर, अब थोड़ा आश्वस्त हैं। चंद्रमा का जो ये मूवमेंट होने वाला है अष्टम में, इससे थोड़ा सा आप सावधान रहें। शुरुआत में आप अपने कार्यों में पैसा ना डालें सप्ताह की, बाद में स्थितियां खुलेंगी। नौकरी से रिलेटेड मिड में आपके आवेदन भरे हुए कॉल भी आ सकता है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार बन सकते हैं। पिता का सहयोग मिल सकता है। हालांकि ये सब काम होने को तो हो सकते हैं, लेकिन अड़चनें आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी और अड़चनों को क्रॉस कर भी जाएंगे आप। बेहतर होगा कि आप हरे कृष्णा के जाप या गणेश जी की आराधना या हनुमान जी की आराधना करते रहें, जिससे आपके धन का मार्ग प्रशस्त हो। अभी फ़िलहाल सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है और गुरु की भी। आपके कुछ ऐसे विदेश रिलेटेड काम और कुछ ऐसे काम जिससे आपके केसेस, विवाद या गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से पेपर वगैरह निकालने हैं या आपको पेपर की कोई समस्या है तो वो भी बनता नज़र आता है मुझे। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश जो हैं मंगल, वो अच्छी अवस्था में नहीं, अष्टम भाव में बुध के शत्रु के साथ बैठकर बेचैनी देते हैं। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपकी अनबन होती है और व्यवसाय में घाटा ना हो, इसलिए आप गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहें। अभी सूर्य जो है गुरु के साथ बैठकर फिर भी डिसीजंस आपके सही देगा। आपको पूरा पता है कि क्या कमी हो रही है, व्यवसाय में क्या कमी है, कार्यों में क्या कमी है, पैसे क्यों खर्च हो रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छा है कि आपको पता है और इसके कारण आपका बच बचाव हो सकता है। माता पक्ष का पूर्ण सहयोग, शश योग के कारण आपके प्रॉपर्टी के योग और साथ साथ आपके निरंतर जो है सपोर्ट आपको प्रेम संबंधों का भी, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो, और आपके विदेश रिलेटेड काम भी जो हैं वो सुचारू रूप से होना अब शुरू हो जाएंगे। गुरु की अच्छी स्थिति होने के कारण येन केन प्रकारेण आप फिर भी अपने धन को संचित करते रहेंगे जो भी होगा, और बच्चों के लिए अध्ययन पढ़ाई मार्ग प्रशस्त करते हैं यही गुरु। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के लिए आपके लग्नेश जो हैं बहुत अच्छी अवस्था में, लेकिन चतुर्थ में, तो चतुर्थ में भी उच्च के हो जाते हैं और आपको माता से उच्च कोटि का सुख मिलता है। आपको घर में सुख सुविधा मिलती है, प्रॉपर्टी भी बन सकती है। इस सप्ताह में उच्च के चंद्रमा आपके विदेश रिलेटेड काम, स्टॉक मार्केट या आपके कोई काम ऐसे जो आपको बैंकिंग रिलेटेड हैं तो बनाइए। वैसे आप स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करें तो इस सप्ताह में तो अच्छा है, क्योंकि आपको अभी फ़िलहाल जो है पैसे फंसते ही जाएंगे, निकलेंगे कम। और जो बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन दिमाग पे है वो लस्ट पैदा करता है, बेचैनी देता है मानसिक, जिसके कारण आपको गणेश जी की पूजा और हनुमान जी की पूजा अगर फलीभूत हो जाती है तो आप इसमें से निकल सकते हैं। और बात याद रखिए, प्रैक्टिकल बहुत रहिएगा कार्यों के लिए, प्रैक्टिकल बहुत रहिएगा विवाहित जीवन के कोई झगड़े फसाद के लिए, और उनसे या व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से कोई आपको समस्या है तो अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लीजिए। मंगल के उपाय करते रहें, और मैं आपको लघु रुद्री भी भेज देती हूँ, तो लघु रुद्री के पाठ करते रहें या गुरु के उपाय करें,
जिससे ये सप्ताह आपका अच्छा चला जाए। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन चतुर्थ में आपको माता से भरपूर सहयोग दिलाता है और वाहन वगैरह ला सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और आप अपने हेल्पर्स भी बढ़ा सकते हैं, स्टाफ बढ़ा सकते हैं। आवेदन नौकरी के भरे हैं तो नॉक नॉक कीजिए और पैसे आएंगे अच्छे, ऐसी नौकरी मिलेगी। कोशिश करिए, बुध जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना आपके वृषभ राशि में, वैसे ही आपकी नौकरी वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी। अभी कोशिश तो कीजिए आप, ज़रूरी है। शनि जो हैं बैठ के आपके परिवार पे खर्चा तो कराते हैं, लेकिन धन की व्यवस्था भी उसी तरह से कर देते हैं। ये इनके इन प्रकार हैं। आपके छोटे भाई बहनों से फुल सपोर्ट और उत्साह उमंग काम करने का भी बनेगा। थोड़ा सा वक्त है, आने दीजिए। मकर लग्न, आपके लग्नेश जो हैं शनि एक बहुत अच्छी अवस्था में है, परिवार से सपोर्ट दिलाते हैं, बोलने चालने के कामों से आपको फ़ायदा दिलाते हैं। लेकिन आपका बोलना चलना शनि वाचस्थान पे जब बैठते हैं ना तब बिगड़ जाता है। इसलिए बोलिए चालिए संभल के, कोई ऐसी समस्या ना हो जिससे परिवार में कलह क्लेश हो। और अभी फ़िलहाल जो गुरु और सूर्य का सपोर्ट है उसको कैश कीजिए, तबीयत भी अच्छी होगी, विदेश रिलेटेड काम होंगे, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा होगा। हालांकि माँ की तबीयत खराब है, इस बात से आपको बेचैनी, घर के परिवार के निजाम बिगड़े हुए हैं, वाहन से रिलेटेड परेशानियां हैं, ये सब परेशानियां भी आपकी साथ साथ ही चल रही हैं। हालांकि आपको कुछ ऐसे काम जो मीडिया आर्ट से रिलेटेड हैं उनके लिए आवेदन भरना अच्छा रहेगा, जिसमें आपको यश मिल सकता है। अभी चंद्रमा जो स्वग्रही होंगे और जो सप्ताह की शुरुआत में वृषभ के हो जाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा और आपके कई सारे काम बच्चों से रिलेटेड, विद्या पढ़ाई बोलिए या व्यवसाय बोलिए, दोनों ही बढ़ेंगे। और आपके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से भी रिलेटेड काम बढ़ सकते हैं। आपके मित्रों के सहयोग से काम बन सकते हैं। सप्ताह की मध्य में सप्तम में जो चंद्रमा आएंगे वो भी वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से फुल सपोर्ट व्यवसाय के लिए दिलाते हैं। बात करें हम मंगल की तो शत्रुहंता योग बनाते हैं वो आपके लिए, लेकिन फिर भी अपने कार्यों के प्रति थोड़ा सा आपको चिंता है और ये चिंता दूर रहे, इसलिए आप हरे कृष्णा के जाप करते रहें। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों के लिए लग्न में बैठा शनि अब सारी व्यवस्था संभाले हुए है, कार्य की, पर्सनालिटी की, मानसिक बल की, तो आप अभी बलशाली हुए हैं। बस आपको कमज़ोर लोगों का ध्यान रखना है। अभी फ़िलहाल परिवार से भी फुल सपोर्ट है। धन की व्यवस्था कैसे हो, संचित धन कैसे बने, ये सब भी जानते हैं आप। विवाहित जीवन से आपको फुल सपोर्ट है। अभी फ़िलहाल आपके कार्य भी ठीक हो रहे हैं नए नए प्रकार के, लेकिन मन और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं। इसको ठीक करने के लिए हरे कृष्णा का जाप करें या आप लघु रुद्री करवाएं, शिव जी की आराधना करें, जिससे आपको आराम मिलेगा। अपनी पढ़ाई के लिए चिंता है आपको, बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता है, उससे दूर होने के लिए भी आपको ये जाप सूट करेंगे। और साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल रहें, बुध के उपाय करें। मैं आपको लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, और हरी चीज़ों को अपनाएं। अभी फ़िलहाल धन की व्यवस्था आपकी बनी हुई है बढ़िया, उसको कैश कीजिए, संचित धन कीजिए, केसेस विवाद से भी मुक्ति मिलेगी और बड़े ताए चाचा पिता से फुल सपोर्ट होगा। बिजनेस के लिए सब अच्छा चलने के बावजूद अगर आपके डिसीजंस ही गलत हो जाएंगे ना तो आपकी उपलब्धियां थोड़ी सी वंचित रह सकती हैं, इसलिए डिसीजन सही रखें। मीन लग्न, लग्न में बैठा गुरु और साथ में सूर्य प्रतापी बनाता है आपको। आपके कई सारे काम पर्सनालिटी से रिलेटेड बनते हैं, आप कई सारे काम बनाना चाहते हैं, मीडिया आर्ट से रिलेटेड। आपके परिवार में जो अनबन है वो आपको पीछे खींच रही है और इसके कारण आप जो बेचैन हैं, बोलने चालने से झगड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के बोलिए, उनसे स्पेस बनाइए। अभी फ़िलहाल तबीयत की बात करें तो तबीयत बढ़िया है और इस सप्ताह में जो शुरुआत में वृषभ के चंद्रमा आएंगे तो यात्रा पर निकलकर बड़ा काम बना सकते हैं आप। और बाद में स्वग्रही चंद्रमा मानसिक स्थिति को बहुत बढ़िया रखेंगे और आपके बच्चों से और आपके अपने बल पर आप कई सारे काम अध्ययन पढ़ाई के लिए भी बना सकते हैं। और आप साथ साथ में पैसों से रिलेटेड काम, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी काम बना सकते हैं। काम की व्यवस्था तो बढ़िया है, अभी 23 अप्रैल तक बढ़िया रहेगी। और जो
लग्न में बैठे सूर्य भी हैं, उनसे भी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स और कोई नेतागिरी अभिनेतागिरी के काम हैं तो उसमें फ़ायदा होगा। बस जो मंगल चौंकड़ी मार के चतुर्थ में बैठे हैं उनकी कार्यवाही से बचें और माँ की तबीयत का ध्यान रखें। होने वाले कार्यों को सजगता से करें और फिलहाल अपने विवाहित जीवन के जोड़े का भी तबीयत का ध्यान रखें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन लग्न पर होने वाला प्रभाव इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें और राहु केतु शनि की शांति के लिए समाज के बुजुर्गों, सास ससुर और माता पिता की सेवा करते रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।